प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर, सारे जगत का परमेश्वर, सारी सृष्टि का परमेश्वर, जिसके क्रोध से बच जाओ, अच्छी बात है। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ हैं और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान के मालिक ते मालिक, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਦਿਨ ਲਈ, ਸੁੰਦਰ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਸੁੰਦਰ ਸੁਬਾਹ ਲਈ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਬਖਸ਼ੀ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਦਿਨ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, और अपने कदमों च बैठने ਲਈ अपना फजल बख्शिया प्रभु। ये सब ਤੁਹਾਡੀ दया, ਤੁਹਾਡੀ किरपा मेरे पिता परमेश्वर। ਤੁਹਾਡੀ बेटी ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ स्वामी। जो हर रोज़ वचन देंदे प्रचार करना है, उस लिए भी ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ स्वामी। बेनती करते पिता जी, हुण तुसीं अपने वचन के अनुसार साडे विचकार आओ और वचन पढ़ने प्रचार करने साडा मूँह बन के बोलो पिता जी, ताकि तुहाडा दिता वचन तुहाडी इच्छा के मुताबिक मेरे पिता परमेश्वर दुनिया की शोर तक पहुँचे। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते हैं प्रार्थना सुनने लई। प्रार्थना प्रभु यीशु के समर्थी ते पवित्र नाम च मंग लैंदे, आमीन, आमीन, हालेलुया। हम चाहते हैं कि आप सब लोग चैतन्य हो जाएं, खबरदार हो जाएं, क्योंकि जो वो करने वाला है, करने जा रहा है, करना चाहता है, वो आपके सहन से बाहर होगा। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। क्योंकि उसने अपने दास यिर्मयाह से भी तब यही कहा था। क्या कहा था? कि उसके लोग जो यहूदा के गोत्र हैं, जिसमें से यीशु मसीह भी आया था, यीशु मसीह यहूदा के गोत्र में से गिना जाता है। हालेलुया। और यरूशलेम के रहने वाले सब लोग, यरूशलेम कोई एक जगह है, लेकिन हम यरूशलेम किसको बनाएंगे? कि जो परमेश्वर के वचन को मानने वाले, सुनने वाले, बोलने वाले, उस पर चलने वाले हैं, हम उनको यरूशलेम गिनेंगे। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। वो कहता है कि जो वाचा परमेश्वर ने उनसे कही थी, उसको सुनो, उस पर अमल करो। जो 10 वचन परमेश्वर ने दिए थे, उसके अलावा भी उसने कहा था कि वो अपने लोगों को वहाँ ले जाएगा जहाँ दूध और शहद की धाराएं बहती हैं। एक बात और कही थी कि परमेश्वर यहोवा को छोड़कर कोई परमेश्वर ईश्वर नहीं है, केवल उसकी ओर ध्यान दो, उसको ही महिमा दो, उसके सिवाय किसी को महिमा ना दो। सुनिए, ये वाचाएं जो अपने हृदय पर लिख लेगा, वो परमेश्वर का जन कहलाएगा। जो नहीं मानेगा वो श्रापित होगा। परमेश्वर के मुख से निकला वचन कभी खाली नहीं जाता। आप जानते हैं कि यशाया की पुस्तक में यशाया के द्वारा उसने कहा था कि जो वचन परमेश्वर के मुख से निकलता है, वो अपना काम कार्य करके वापस लौटता है। जैसे आकाश से बर्फ गिरती है, बरसात होती है और वो धरती को उपजाऊ करती है, खाने वाले को रोटी और बोने वाले को बीज देती है, इसी तरह परमेश्वर का वचन जो मनुष्य के लिए है, उसके जीवन में वो करता है जो परमेश्वर चाहता है। किसी की मर्जी नहीं चलेगी। आप पढ़ सकते हैं यिर्मयाह की पुस्तक 11 अध्याय उसकी 1 और 2 आयत में। यहोवा का ये वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, इस वाचा के वचन सुनो और यहूदा के पुरुषों और यरूशलेम के रहने वालों से कहो कि उनसे कहो, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा जो कहता है, श्रापित है वह मनुष्य जो इस वाचा के वचन ना माने। देखो, परमेश्वर के पवित्र शास्त्र में जो एक बार लिख दिया गया है, उसको कोई रद्द बदल नहीं कर सकता, एक बिंदु भी नहीं छोड़ सकता। बेशक आजकल के जो ज्ञानवान मनुष्य हैं वो इसमें
थोड़ी बहुत बदली करते जाते हैं। वो गुनाह है, पाप है, इसीलिए परमेश्वर का क्रोध भड़कने वाला है। उसका बेटा आने वाला है न्याय करने के लिए। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, वो कहता है परमेश्वर की बातें इस कारण कही गई हैं क्योंकि लोग उसकी सुनते नहीं हैं। ये सच्ची बात है। लोग नहीं सुनते, नहीं ध्यान देते, क्योंकि वो केवल चमत्कार चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनके कानों की खुजली मिटाने वाले वचन ही बोले जाएं। लेकिन हम बता देते हैं कि हम तुम्हारे कान तो क्या, हम तुम्हारे हृदय गुर्दे की हर बात को साफ कर देंगे। अपने आप से नहीं, परमेश्वर के वचन की लाठी से। वो कहता है तेरे सोंटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। हालेलुया, इस वचन को याद रखिएगा। जब उसकी लाठी चलती है तो आवाज नहीं आती। वो कहता है कि ये लोग विद्रोह कर चुके हैं। ये जो नगर यरूशलेम में रहते हैं या यहूदी हैं, इजरायली हैं, ये अपने पुरखाओं की तरह ढीठ हैं, घमंडी हैं, क्योंकि वो भी परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते थे। ये सच्ची बात है। हमारे पुरखा भी क्या थे, हम उनको छोड़ चुके हैं। क्यों? हमने जो अपना लिया है वो सृष्टि का कर्ता है। हम उसके वंशज गिने जाएंगे, अपने नहीं। क्यों? ये सांसें हमारे पुरखाओं ने नहीं दी, परमेश्वर ने दी है। अगर सांसें पुरखाओं ने दी होती तो कब की ये खत्म हो गई होती, क्योंकि वो हर बात को लिमिट में करते हैं। हर बात की एक सीमा और हद होती है, लेकिन उसकी कोई हद या सीमा नहीं होती। पहला मनुष्य 930 बरस तक सांसें लेता रहा और एक 969 साल तक। इसके अलावा किसी की आयु जिस धरती पर इतनी नहीं हुई। बाकी सब झूठ बोलते हैं। सुनिए, वो कहते हैं उसकी आज्ञा को नहीं मानते, वो परमेश्वर को क्रोध दिला रहे हैं। थे नहीं कहा उसने। यह वो गुनाह और बुराई है जो आज तक लोग करते आ रहे हैं। यह मसीहत में आकर भी मसीह नहीं है। ये अपने रूढ़िवादी पुरखाओं की रीतियों पर चलते हैं। उन्हीं की तरह गैर जातियों में मिलते हैं, उन्हीं के साथ ब्याह शादियाँ करते हैं और उन्हीं के जैसे सारे काम करते हैं, उन्हीं के जैसे बलिदान करते हैं, उन्हीं के जैसे ये धूप अगरबत्ती करते हैं, ये मूर्ति पूजा करते हैं। आज भी आप अपनी आंखों से देख सकते हैं पानी और तेल बिकता है। क्यों बिकता है? क्योंकि मनुष्य अपनी रूढ़िवादी बातों से हटता नहीं है। हालेलुया। इसी बात पर लोगों में मेल जोल खत्म हो गया। 5 कुंवारियों के पास तेल खत्म हो गया था। ये बातें परमेश्वर का दास सूरज प्रमाणी बहुत बार दोहराता है कि उन 5 कुंवारियों की तरह मत बनो जो मूर्ख थी, जिनके पास तेल खत्म हो गया था और बाजार में लेने चली गई थी। हम उस परमेश्वर के दास का धन्यवाद करते हैं कि उसने ऐसी बातें ठोक ठोक कर लोगों के हृदय में डाली हैं, जैसे यीशु मसीह के हाथों पैरों में कील ठोके गए। हालेलुया। परमेश्वर अपने उस दास को और भी आग से भर दे, अभिषेक से भर दे। उसको लोग देखकर ही अपनी सारी जिंदगी को भूल जाए और उसमें वो यीशु मसीह को देखे, उसको कोई न देखे। हालेलुया। सुनिए, ये सब लोगों की नाफरमानी के कारण, हुक्म अदूली के कारण हो रहा है। आज भी परमेश्वर ऐसे लोगों को छोड़ चुका है और छोड़ दिया है और ठुकरा दिया है। पढ़िए वचन, यिर्मयाह की पुस्तक 11 अध्याय उसका 9वां और 10वां वचन। फिर यहोवा ने मुझसे कहा, यहूदियों और यरूशलेम के निवासियों में विद्रोह पाया गया है। जैसे उनके पुरखा मेरे वचन सुनने से इनकार करते थे, वैसे ही वह भी उनके अधर्मों का अनुसरण करके दूसरे देवताओं के पीछे चलते और उनकी उपासना करते हैं। इस्राएल और यहूदा के घरानों ने उस वाचा को जो मैंने उनके पूर्वजों से बांधी थी तोड़ दिया है।
लोग हमसे पूछते हैं, हम आपको आज सच बता देते हैं, डरते नहीं हैं। वो कहते हैं आप उनके देवताओं को पहले मानते थे, अब क्यों नहीं मानते? हमें बोला हमें अब अच्छा सही मार्ग मिल गया है, हम उससे हट नहीं सकते। हमको रोशनी देकर हमारे आगे आगे चलने वाला मिल गया है, इसलिए हम उस रास्ते को छोड़ नहीं सकते जिसमें उजाला है। आप लोग सारे काम अंधेरे में करते हो, हम दिन के उजाले में करते हैं। हालेलुया। सुनिए, परमेश्वर यह भी कहता है उसने इन लोगों पर भारी विपत्ति डालनी है, ध्यान रखिएगा। और वे ऐसी मुसीबत है जिसमें ये लोग कभी बच न सकेंगे, क्योंकि उन पर विपत्ति और क्रोध वो करने पर है। हालेलुया। सुनिए, उसने यह भी कहा इनकी कोई बात नहीं सुनेगा, क्योंकि यह लोग परमेश्वर के वचन को सुनना मुनासिब नहीं समझते। और उस समय यह सब लोग उन सारे अपने ईश्वरों देवी देवताओं की दुहाई देंगे, लेकिन कोई इनकी बात नहीं सुनेगा, क्योंकि हर कोई उस परमेश्वर से भय खाता है, डरता है। हमने परमेश्वर की बात की है, हमने किसी और की बात नहीं कही। जो सब लोग कहते हैं एक है, ये सब उनकी दुहाई देंगे, लेकिन कोई इनकी बात नहीं सुनेगा। संसार के सारे ज्ञानवान, सब पूजा अर्चना करने वाले, ये बहरे और गूंगे हैं और हो भी चुके हैं। ये केवल वो ही बात सुनते हैं जो इनके लाभ के लिए होती है। दूसरी बात को कल आना, परसों आना, ये सामान लेकर के आना, इतने दिन का आराधना पूजा है वो करना, लेकिन हमारा प्रभु कहता है विश्वास कर, अभी इनाम ले। हालेलुया। ऐसा प्रभु आपको कहीं नहीं मिलेगा। सुनिए, ये लोग अपने बनाए हुए लकड़ी पत्थर, सोने चांदी, लोहे तक के अपने जैसे देवताओं को मानते हैं। ये इनकी मर्जी है, हमें इनसे कोई लेना देना नहीं। लेकिन जो मसीह होकर इनके साथ इनकी आराधना पूजा करता है, परमेश्वर उसको नाश करने वाला है। क्यों? उसने उनको दलदल से बाहर निकाला, धोकर यीशु के लहू से साफ शुद्ध कर दिया, पवित्र आत्मा जी का अभिषेक का तेल उसमें भरा, और वो फिर अपनी ज्योति लेकर ऐसी जगह पे जाए जहां अंधेरा है। परमेश्वर को ये पसंद नहीं है। हालेलुया। ये मनुष्यों के द्वारा बनाई गई वस्तुओं की आराधना करते हैं। संसार के लोग इनसे बच नहीं सकते, ना ही ये उनको बचा सकते हैं। सुनिए, और उनकी बातों और शिक्षाओं को जो मानते हैं, परमेश्वर उनको नाश करेगा। हम फिर बोलते हैं, यिर्मयाह की पुस्तक 11 अध्याय उसकी 11 और 12 आयत में पढ़ी। इसलिए यहोवा जो कहता है, देख मैं इन पर ऐसी विपत्ति डालने पर हूँ जिससे वे बच ना सकेंगे, और चाहे ये मेरी दुहाई दें तो भी मैं इनकी ना सुनूंगा। उस समय यरूशलेम और यहूदा के नगरों के निवासी उन देवताओं की दुहाई देंगे जिनके लिए वे धूप जलाते हैं, परंतु वह उनकी विपत्ति के समय उनको कभी ना बचा सकेगा। सुन लिया आपने? वो कहता है कि धरती आकाश टल सकते हैं, पहाड़ पहाड़ियां समुद्र टल सकते हैं, लेकिन उसका वचन का एक बिंदु भी नहीं टल सकता जो पूरा ना हो। सूरज प्रमाणी का नाम हम इसलिए लेते हैं कि क्योंकि हिंदुस्तान के लिए परमेश्वर ने एक अपना दूत उसके रूप में भेज दिया है, और जो परमेश्वर का दूत होता है उसके आगे पूरी धरती की कोई भी चाल नहीं चल सकती। एक दूत ने ही यिर्मयाह के 1,85,000 लोगों को मारा था। एक दूत ने ही पूरी धरती को जल प्रलय कर दिया था। एक दूत ने ही सदोम और अमेरा के नगरों का नाश कर दिया था, बल्कि सर्वनाश कर दिया था। हालेलुया। अच्छी बात यह है कि वो किसी को श्राप नहीं देता, वो किसी का बुरा नहीं सोचता। हम उसकी तारीफ नहीं करते, हम उसके अंदर जो अभिषेक प्रभु यीशु मसीह का है, हम उसकी तारीफ करते हैं। हालेलुया। ध्यान से सुनिए,
ये लोग जगह जगह ईश्वरों देवताओं की जगह कब्रें बना देते हैं, सड़कों के किनारे भी बना देते हैं ताकि आता जाता आदमी उसमें दान डाल दे। इनका रोजी रोटी का व्यापार चलता रहे। आप देख सकते हैं सड़कों के किनारे कब्रें बनी होती हैं, ये केवल व्यापार होता है, सच्चाई कोई नहीं जानता। जबकि ये शुद्ध जगह जो है आपके हृदय में होनी चाहिए, बाहर नहीं। सुनिए, ये परमेश्वर ईश्वरों के पूजा स्थल सड़कों की राहों में बनाते हैं, उनकी तारीफ करते हैं। इनमें इजरायली और यहूदी लोग भी शामिल होते हैं। क्यों? वो भी धन का लालच करते हैं। वो जानते हैं कि परमेश्वर खुलकर धन देता है, किसी बात से इनकार नहीं करता। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर इन लोगों से घृणा करता है जो मूर्ति पूजा करते हैं। जो पहले इजरायली यहूदी थे, मसीह बन के भी मूर्ति पूजा करें, उनसे परमेश्वर घृणा करता है। बाकी लोगों का अपना काम है, वो मूर्ति पूजा करें ना करें, इससे किसी को कुछ लेना देना नहीं। ना ही हम उनको बुरा कह सकते हैं, क्योंकि वो अपने ईश्वरों की आराधना करते हैं। हम केवल मसीही लोगों की बात करते हैं जो मनुष्यों की पूजा करते हैं, जिससे परमेश्वर सख्त घृणा करता है, नफरत करता है। क्योंकि उसके वचन में लिखा है, मनुष्य प्रधान हो, ज्ञानवान हो, कुछ हो, उसके शरण में मत जाना, उसका सहारा मत लेना, उस पर भरोसा ही मत करना, क्योंकि उसका भी प्राण निकल जाएगा, वो भी हमारी तरह मिट्टी में मिल जाएगा। इसलिए वो कहता है केवल उसकी सुनो, परमेश्वर की ओर ध्यान दो, उसके वचनों को, उसकी शर्तों को जो हमने बताई उनको मानो, उन पर ध्यान दो, उसी की ओर मुड़ो। तुम ज्योति हो, अंधेरे में जाने की कोशिश मत करो। लोग तुम्हें देख के कहें कि ये मसीह हैं, ये परमेश्वर यहोवा का लगाया हुआ वंश हैं, ये यहूदी हैं, ये इजरायली हैं, ये यीशु मसीह के वो बच्चे हैं जो इनको परमेश्वर के बेटे बेटियां होने का अधिकार दे के गया है। हालेलुया। सुनिए, आज भी मसीह लोग कई यीशु मसीह की मूर्त बनाते हैं, मरियम की मूर्त बनाते हैं। परमेश्वर कहता है मत बनाओ, क्योंकि उसकी कोई सूरत नहीं है, कोई मूर्त नहीं है, उसका तो कोई नाम ही नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है उसकी सुनो और गर्व से लोगों के सामने सर उठाकर चलो। और ये लोग सफेद वस्त्र पहनकर अपने आप को शुद्ध और पवित्र बना के लोगों के सामने खड़े हो जाते हैं। हम परमेश्वर के दास हैं। एक लाठी ले लेते हैं जो कम से कम 4-5 हज़ार की आती है, और लोग इनके आगे सर झुकाते रहते हैं। लानत है ऐसे लोगों पर, शर्म आनी चाहिए। परमेश्वर इन पर क्रोध करने वाला है। वो कहता है ये लोग श्रापित हैं। ये उनकी नकल करते हैं जो लेविये या परमेश्वर के याजक होते थे, जो परमेश्वर के पवित्र भवन में सेवा करते थे। हालेलुया। वो कहता है आम लोगों के साथ भोजन करना भी बंद कर दो, केवल परमेश्वर के वचन और महिमा की बात करो, जो तुम्हारे पास है वो ही खाओ। हालेलुया। सुनिए, यिर्मयाह की पुस्तक 11 अध्याय उसका 13वां वचन सुनिए। हे यहूदा, जितने तेरे नगर हैं उनके उतने ही तेरे देवता हैं, उतने ही तेरे देवता भी हैं। और यरूशलेम के निवासियों ने हर एक सड़क में उस लज्जापूर्ण बाल की बेदियां बना बना कर उनके लिए धूप जलाया है। हमने क्या कहा? ये वचन में लिखा, ये सब लज्जापूर्ण काम है, शर्म वाले काम है कि ये लोग मसीह होकर भी मूर्ति पूजा करते हैं। हम आपको चेतावनी दे रहे हैं, परमेश्वर का क्रोध भड़कने वाला है। श्रापित मत बनिए।
उसका कोई बचाव नहीं है। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਲਾਰਡ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ 'ਚ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਲੋਕ ਸੁਣਨ, ਉਸ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ, ਉਸ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸੁਆਮੀ। और तुहाडे बच्चे हमेशा तुहाडी शांति और तुहाडे अनुग्रह विच बने रहें। आमीन आमीन। आज हम खास दुआ करते हैं। आज इलेक्शन का दिन है कि परमेश्वर केवल ईमानदार लोगों को जिताए, जो उसके मन के भावने वाले हो। हालेलुया। सबको जय जय मसीह।